जिम जाते हो? जी, शुरू तो किया था 3 महीने के लिए, फिर रिलेटिव्स आ गए? लेकिन फिर तबीयत खराब हो गई तो फिर मैंने छोड़ दिया अभी। इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे कंधे दिख रहे हैं, और ये जवान आदमी के कंधे नहीं है। फिर वो ड्यूटीज़ ऐसी लगी कि वापस बैक करने का वो ही नहीं मिला, क्या नहीं मिला? जिम जाने का मौका। क्या नहीं मिला? मौका नहीं मिला? मतलब मेरे लिए ऐसा हो जाता है कि ड्यूटी के बाद या तो मैं सेशन ले पाऊँगा या फिर मैं जिम कर पाऊँगा, ऐसा हो जाता है। तो फिर मैं तो सेशन लेना ज़्यादा सही है। क्यूट लग रहे हो काफ़ी। ये मुस्कुराने की बात नहीं है बेटा, आप ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। मन की कमज़ोरी, तन की कमज़ोरी, कहाँ जाओगे? ड्यूटी कितने से कितने घंटे की होती है? 9 टू 4 की होती है। अरे यार, पूरा दिन ले गई ड्यूटी। ये गज़ब मेहनत करते हैं। संस्था वाले तो इनकी तुलना में ऐश करते हैं। पूरे 4 बजे तक काम करना पड़ता है। हम संस्था के लोग, हम तो 2 बजे हमारा काम ख़त्म हो जाता है। कहाँ गए चाचा? क्या चाचा, कितने से कितने बजे तक तुम्हारी ड्यूटी होती है? लेके अंत बता ही नहीं पा रहे हैं। लेके अगर सोने की मोहलत मिल गई तो ठीक है। अज्ञान से भी बड़ी समस्या है दुर्बलता, क्योंकि दुर्बलता ना अपना ही कॉन्सेप्ट है। मैं दुर्बल हूँ, यहाँ से थोड़ी दुर्बल होता है आदमी, पहले यहाँ से दुर्बल होता है। इसलिए बोला ना, भीतर से, यहाँ छाती से उद्घोष चाहिए होता है। नहीं स्वीकार है दुर्बलता। वो अस्वीकार जब तक नहीं आएगा, विद्रोह, तब तक कुछ नहीं हो सकता बेटा। मुंह लटकाए कमज़ोर बने घूमने का तो कोई इलाज नहीं है, बल्कि उस कमज़ोरी के फ़ायदे भी बहुत है। तुम जितने कमज़ोर रहोगे, तुम्हें इधर उधर से आकर के बहुत सारी मिल रही है ना। सहायता योजनाएं चलती हैं ना, परिवार में भी चलती हैं, समाज में भी चलती हैं, सरकारी भी चलती हैं, कि दुर्बलों के लिए सहायता योजना। तो अच्छा लगता है। हम बीमार हैं, कमज़ोर हैं, हम तो, हमें कुछ ना कुछ आप लोग सहायता, मुआवजा वगैरह दिया करिए, वो मिलता रहता है। घर में बच्चा बीमार हो जाता है तो, मान लो 2-3 बच्चे हैं, तो माँ जो बीमार वाला है उसको दूसरों के हिस्से का भी थोड़ा खाना ज़्यादा दे देती है। बीमारी के बड़े फ़ायदे हैं। घर में कोई काम आता है जो बीमार है, उसको दिया जाता है कभी? बीमारी के बड़े फ़ायदे हैं। तो अपने आप को कमज़ोर घोषित करने के कितने ही तो लाभ हैं। किसी को कोई काम नहीं करना होता, तुरंत फ़ोन पे क्या बोलता है? मैं तो बीमार हूँ। बीमारी कुछ भी हो सकती है, कौन नापने जाएगा तुम्हारी बीमारी? और कोई बीमारी नहीं बतानी तो यही बता दो, सर दर्द है। आज तक कोई मशीन ही नहीं बनी जो सर दर्द नापती हो। वास्तव में दर्द नापने की मशीन तो कोई होती नहीं। कुछ भी बोल दो, मेरे छाती में दर्द है, सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, पेट में दर्द है। कौन नाप सकता है कि दर्द है भी कि नहीं है? बोल दो दर्द है, बस काम चल गया। बाहर जो कुछ भी है ना, उसके सामने कभी ना कभी तो आंखें तरेरनी होती ही हैं, और ऐसे थोड़ा चौड़ी छाड़ी के साथ खड़ा होना होता ही है। दुबक के सहम के तो पीछे हटना कभी एकाध किसी मौके की नीति हो सकती है। वो तुम्हारे जीवन का सूत्र थोड़ी हो सकता है कि कुछ सामने आए पीछे हट गए। पीछे हटा भी जाता है तो ऐसे हटा जाता है, बॉक्सिंग रिंग में देखा है,
2 बॉक्सर्स होते हैं, उनमें से कई बार एक पीछे हटता है, हटता है, हटता है, पीछे हटते हटते फिर अचानक वो क्या करता है, पट से मारता है, और पीछे हटता ही जाए तो क्या करेगा, नहीं, रस्सी है, रस्सी पे कूद जा, नीचे गिर जा, और 4 लोगों से बोल मुझे टांग के ले चलो, मैं तो दुर्बल हूं। आगे भी जो प्रश्न हो ना, जो इसी थीम पर हो कि मैं क्या करूं, मुझसे होता नहीं, वो सारे प्रश्न एक ही हैं। उन सब प्रश्नों को अलग अलग लेने की कोई वजह नहीं है, और दुर्बलता का कोई इलाज नहीं है। दुर्बलता तो अपने को ही बताया हुआ अपना ही कॉन्सेप्ट है, और उसका इलाज तो स्वयं द्वारा ही की गई घोषणा है, डिक्लेरेशन है, मुझे दुर्बल नहीं रहना, बस बात खत्म। और बार बार करना पड़ता है, जैसे इसका बार बार अभ्यास करना पड़ता है ना, वैसे ही आंतरिक उद्घोष का भी बार बार अभ्यास करना पड़ता है। मैं कमज़ोर, और अपने आप को परखना पड़ता है बार बार कि मैं जो काम कर रहा हूँ कहीं वो मेरी कमज़ोरी से तो नहीं आ रहा, और अगर वो मेरी कमज़ोरी से आ रहा है तो मुझे और कमज़ोर कर देगा। तो जो भी मेरे काम मेरी कमज़ोरी के भाव से आ रहे हैं, मुझे ना बोलना सीखो। कोई दे भी रहा है तो कहता नहीं चाहिए। इतनी नहीं बुरी हालत होती भाई, किसी की भी नहीं होती कि नहीं लोगे तो मर जाओगे। हाँ, जब नहीं लेते तो भीतर कुछ एक नई ताकत जरूर जागृत होती है। यही चीज दवाइयों पर भी लागू होती है। जहां तक हो सके दवाइयों से बचा करो। मैं जानता हूं कि शरीर की एक स्थिति आती है जब दवाइयां आवश्यक हो जाती हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि बहुत लोग दवाई तब भी ले लेते हैं जब ज़रूरत नहीं होती। दवाई भी एक तरह का सहारा है ना, मत लो, क्यों लेनी है दवाई। थोड़ा सा पाँव में तकलीफ हो गई, सीढ़ी चढ़ रहे हो, 2-3 आ जाएंगे, आइए आइए मैं आपको चढ़ा देता हूं, सबको ऐसे कर दो, चढ़ो। धीरे धीरे चढ़ेंगे, लेकिन अपने दम पे चढ़ेंगे। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, देखा, हम ज़रूर कुछ बहुत महत्वपूर्ण हैं और ख़ास हैं, तभी तो ये 2-3 लोग आ गए हमको कि चलिए चलिए आंटी आपको हम सहारा दे देते हैं। किसी को सहारा नहीं देना, भाग जाओ यहाँ से। सपोर्ट शब्द ही किस पर लागू होता है? अहंकार पर, भूलिएगा नहीं। जितना सहारा लोगे उतना अपने अहंकार को ही पुख्ता करोगे। वीकनेस, सपोर्ट, कमजोरी, सहारा, ये शब्द सब अहंकार के क्षेत्र के हैं, क्योंकि किससे जुड़े हुए हैं? अपूर्णता से। जहां अपूर्णता है वहीं तो सहारे की जरूरत है, और वहीं कमजोरी है। इन शब्दों को जीवन में ज्यादा मत रखो। और रुपए पैसा तो खास तौर पर मत करो ये सब। हाथ फैलाना बहुत बेकार बात है। पहली बात तो अपनी ज़रूरतें कम रखो कि हाथ ना फैलाना पड़े, और मेहनत ज़्यादा रखो कि जितनी भी हमारी कम ज़रूरतें हैं उनके लिए तो हम खुद ही प्रबंध कर लेंगे। मेहनत ज़्यादा, ज़रूरत कम, फिर हाथ नहीं फैलाना पड़ता। लेकिन अहंकार किस सूत्र पर चलता है? ज़रूरत ज़्यादा, मेहनत कम। जब ज़रूरत ज़्यादा कर लोगे और मेहनत कम कर लोगे तो हाथ तो फैलाना पड़ेगा ना। ज़िंदगी ऐसी रखो जिसमें जब बुरी से बुरी हालत भी हो जाए तब भी हाथ ना फैलाना पड़े। दाता बनो, गिवर, दिल बड़ा रखो।
हमेशा देने का भाव रहे, लेने का ख्याल बिल्कुल नहीं। लेने का ख्याल बहुत बड़ी गुलामी होती है। जिससे लेने लग गए ना, फिर उससे दबना पड़ता है। जिससे लेने लग गए, एक तरह से तुम उसके दुश्मन हो जाते हो। सोचना, सोच के देखिएगा। मैं इससे कुछ ले रहा हूं, मान लो ये चेतन जीव हो, और ये कह रहा है कि इसको जाना है, और मैं इससे कुछ लेता हूं, मैं इसको जाने दूंगा क्या? बस यही बात है। आप जिससे लेने लग गए, आपको उस पर बंधन डालने ही पड़ेंगे। कहीं वो भग गया तो फिर आपको मिलना बंद हो जाएगा ना। तो ये लेन देन वाला नहीं। और जब दो भी, तो किस भाव से देना है? निष्काम भाव से देना है। नेकी कर दरिया में डाल। दे दिया, गिनती नहीं रखी कितना दिया है। गिनती कर रहे हो तो खुद भी बहुत बहुत गलत कर रहे हो। पहली बात तो लेना नहीं है, और जब देना है तो बिना गिनती के देना है। उसी को निष्कामता कहते हैं। ये नहीं सोच के देना है कि दिया है अब कुछ मिलेगा ये वो। अरे दे दिया तो अब दे दिया, माने अब दिमाग में भी क्यों है? अगर दे दिया तो अब दिमाग से भी दे दो। दिमाग में क्यों मौजूद है कि दिया था? और आप किसी ऐसे से ले रहे हो जो दिमाग में रखता है कि दिया था, तब तो एकदम भी मत लेना। जो कोई पीछे से एक लेजर लगा कर बैठा हो कि किस दिन इतना दिया, इस दिन इतना दिया, इस दिन वापस आया, उससे तो एकदम ही मत लेना। भले ही वो अपने सगे संबंधी क्यों ना हो, कुछ भी हो। समझ रहे हो बात को? एक देवी जी का भी हुआ। बोली संस्था को मैं इतना योगदान करती थी, पर इस बार मना कर रहे हैं पतिदेव, तो ये हुए भाई मेरे पास। उनसे कह दो कि हमें कुछ भी नहीं, और हमारे लिए ये बड़ी एक तरह से लज्जा की बात है कि आज तक आप अपनी कमाई की जगह इधर उधर से लेकर के आप आते थे। आप अपने पास से 1/10 रख दो, संस्था बहुत उससे आनंदित रहेगी। पर मांगा हुआ यहां ला करके रख रहे हो, तो इससे कौन सी आपको गीता मिल जानी है? कृष्ण अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि जाके दुर्योधन से मांग ले, या कह रहे हैं कि जो हक है उसके लिए मेहनत कर? सबका काम चल जाता है, कुछ नहीं हो जाता। जहाँ कहीं से भी तुम्हें जिस भी तरह का सहारा मिलता हो, भावनात्मक सहारा, आर्थिक सहारा, और कोई भौतिक सहारा, जो भी तुम्हें सहारे मिलते हो, एक बार आजमा कर देखो। आप बहुत मजबूत हो, आपका काम चलेगा उनके बिना। और इतना ही नहीं है, आप ऐसे हो जाओगे कि आप दूसरों को सहारा दे पाओगे। कमज़ोरी बस अपना कॉन्सेप्ट होती है, समझो न इस बात को। 5वीं बार बोल रहा हूँ, मान्यता है कमज़ोरी, स्वयं का ही गढ़ा हुआ सिद्धांत है कमज़ोरी। कमज़ोरी में कोई वस्तुता थोड़ी ही होती है, फैक्ट नहीं है कमज़ोरी। यहाँ की कमज़ोरी फैक्ट हो सकती है, यहाँ की नहीं होती। यहाँ की अपने हाथ में बात होती है। मानोगे तो है, नहीं मानोगे तो नहीं है। नौ से 4 की जॉब, तुम तो एक मामले में कितने किस्मत वाले हो। इतनी किताबें तुमको बताया करते हैं, इधर उधर संस्था में कभी आता रहता है, किताबें पढ़ो भाई। घंटे 1.5 घंटे आराम से मेहनत करो, जिम जाओ। कहीं जा नहीं सकते तो घर में ही कर लो, 2 डंबल खरीद लाओ, घर में ही सब कुछ हो जाएगा। खेलो, जिस दिन सत्र हो सत्र में बैठो। मतलब पता नहीं क्या क्या करा जा सकता है ज़िंदगी में। सोचने में ज्यादा समय बीतता है। क्या करने में? करने से ज्यादा सोचने में ज्यादा समय बीतता है। क्या सोचते हो? मतलब ये काम करना है, ये करना है, फिर ये करना है सर। लाइक अभी जिम स्टार्ट करता हूँ, तो फिर उसमें सोचने में मेरे को 6 महीने हो गए, अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया।
गिटार सीखना है तो गिटार के लिए गिटार लेके आ गया, लेकिन अभी तक मैंने कोचिंग जॉइन नहीं की। फिर जो सोच दिमाग में आता है कि अब तेरे पास टाइम कहाँ है जो तू गिटार भी सीख लेगा। एक कैसा लग रहा है ये सब बताते हुए? वर्थलेस लगा, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही चलना है? नहीं, ऐसा तो नहीं चलना। तो बदलेगा कौन? खुद को ही बदलना है। तो बदल क्यों नहीं रहे? कब बदलोगे? कल मर जाओगे। सारी बातें ना धरी की धरी रह जानी है। ऐसे ही मुंह लेके, ऐसे ही शरीर लेके, ऐसे ही बहाने लेके। प्रयास करूंगा मैं, अच्छा जी। एक ही जिंदगी है, उसको थोड़ा सा गर्म करो। जी। हम्म। दोबारा आओ 1 महीने बाद स्क्रीन पे और मुझे बदलाव देखना है। जी। जरूर। और जब बोलोगे उससे ज़्यादा बदलाव तुम्हारे इन कंधों से ही दिख जाएगा, तो छुपा नहीं सकते।